सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम क्लास 8th के एक चैप्टर जिसका नाम है द समिट विदिन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ वंस फीलिंग आफ्टर क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट। देखिएगा, पहले सवाल को समझ लेते हैं। व्हाट इज़ वंस फीलिंग। फीलिंग का मतलब होता है भावनाएं। आफ्टर क्लाइंबिंग समिट ऑफ एवरेस्ट, और समिट का मतलब होता है शिखर। तो एक व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंच चुका है, उसको वो उसकी माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई कर चुका है, उसकी भावनाएं कैसी होती हैं, क्या होती हैं, ये हमसे इस सवाल में पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ वंस फीलिंग आफ्टर क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट। की एवरेस्ट की चोटी पर, एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने के बाद आदमी की जो भावनाएं होती हैं वो क्या होती हैं। आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर है यहाँ पे, आफ्टर क्लाइंबिंग द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट वन इज ओवरवेलम्ड बाई अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। आफ्टर क्लाइंबिंग यानी कि जब कोई व्यक्ति माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह हासिल कर लेता है, विजय हासिल कर लेता है, तो उसके बाद वो व्यक्ति ओवरवेलम्ड हो जाता है। ठीक है, मतलब खुशी से झूम उठता है। ओवरवेलम्ड का मतलब होता है अति प्रसन्न। ओवरवेलम्ड का मतलब क्या होता है? अति प्रसन्न। ठीक है, उसकी जो खुशी है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड अ डीप सेंस ऑफ जॉय, और उसके अंदर एक गहरा भाव। डीप सेंस का मतलब होता है गहरा भाव। उसके अंदर एक गहरा भाव आ जाता है, किसका? खुशी का। जॉय का मतलब होता है खुशी का। एंड थैंकफुलनेस, थैंकफुलनेस का मतलब होता है जैसे कि एक तरीके से समर्पण, और इसको हम कह सकते हैं, थैंकफुलनेस का मतलब यहाँ पे आभार से आप ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं? आभार से। कि जैसे हमने किसी से कोई मन्नत मांगी हो, प्रभु से कोई मन्नत मांगती है और मन्नत मांगते हैं, और प्रभु जब हमारी मन्नत को पूरा कर लेते हैं तो हम प्रभु का क्या करते हैं? आभार व्यक्त करते हैं। उसी को हम थैंकफुलनेस कहते हैं। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि एक व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह हासिल कर लेता है तो उसकी भावनाएं कैसी होती हैं। आंसर में हमने देखा कि जब एक व्यक्ति माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय पताका हासिल कर लेता है, या उस चोटी पर चढ़ जाता है, या उसको छू देता है, तो वो अति प्रसन्न हो जाता है, और उसके अंदर खुशी का एक गहरा भाव देखने को हमें मिलता है। और उसके बाद वो अपने उन तमाम सारे साथियों का, अपने उन तमाम सारे इष्ट देवताओं का और उस समय का आभार व्यक्त करता है जिसने उसको यहाँ पहुँचने में मदद की हो। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वंस द पैसेज टेकन अप कैन नॉट बी टेकन बैक। देखिए, सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि क्यों। व्हाई का मतलब होता है क्यों। क्यों एक रास्ता जो एक बार डिसाइड कर लिया, उस रास्ते को आप वापस फिर नहीं आ सकते हैं। मतलब जिस रास्ते पे आप एक बार चलना शुरू कर दिए हैं, उसी रास्ते से आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को चढ़ने के लिए चलते हैं। आप बार बार अपना रास्ता नहीं बदलते हैं। वंस का मतलब होता है एक बार। ठीक है, क्यों एक बार जो पैसेज, पैसेज का मतलब यहाँ पे रास्ते से है, जिसको हम कहते हैं रूट। तो एक बार जो रूट आपने ले लिया है, उस रूट को आप फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। आप उस रास्ते पे वापस नहीं आ सकते हैं। ऐसा प्रश्न में पूछा गया है, क्यों नहीं आ सकते हैं। ठीक है, आंसर की बात कर लेते हैं। वंस द पैसेज टेकन अप, एक बार जो रास्ता आपने ले लिया, कैन नॉट बी टेकन बैक, उस रास्ते को फिर से वापस नहीं लिया जा सकता। क्यों? बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। इट इज़ डिफिकल्ट क्योंकि यह बहुत कठिन है। डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन या जटिल। यह एक जटिल काम है और एक कठिन काम है कि जब आप एक रास्ते पे आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर आप जब उससे पीछे आएंगे तो कहीं ना कहीं आपका समय भी बर्बाद होगा, और कोई ज़रूरी तो नहीं कि जिस रास्ते को आप अब चूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा सही हो। इसलिए जो भी रास्ता आपको वहाँ पे नज़र आता है, आपको उसी रास्ते पर अपने कदमों को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि लगातार बर्फ़ गिरती है, एवलांच आते रहते हैं ऐसे जगहों पर।
तो वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं कुछ समय बाद बर्फ़ गिरने के बाद वो रास्ता बंद भी हो सकता है और आप अपना रास्ता भटक सकते हैं। इसलिए जो रास्ता आपको दिखता है आप उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए, ऐसा हमको पाठ में बताया गया था। आई होप आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डू द पिक्चर्स ऑफ गॉड लेफ्ट ऑन एवरेस्ट सिंबलाइज? जो हमारे लेखक हैं डॉक्टर HPS अहलूवालिया साहब, ये जब माउंट एवरेस्ट पे गए थे तो इन्होंने वहाँ पर कुछ देवी देवताओं के फोटोज़ को रखा था। ये किस बात का संकेत करता है? व्हाट डू द पिक्चर्स ऑफ गॉड लेफ्ट ऑन एवरेस्ट सिंबलाइज? सिंबलाइज का मतलब होता है संकेत करना, संकेत करना। कि जो देवी देवताओं की जो फोटो थी, पिक्चर्स का मतलब जो चित्र थे, वो माउंट एवरेस्ट पर छोड़ना क्या संकेत करता है? आंसर है इसका, द पिक्चर्स ऑफ गॉड लेफ्ट ऑन एवरेस्ट सिंबलाइजेस रेफरेंस। कि जो भी देवी देवताओं के फोटोज़ एवरेस्ट पर छोड़े गए थे, लेफ्ट का मतलब होता है छोड़े गए, जो वहाँ पे छोड़े गए थे, ये हमें संकेत देते हैं। किस चीज़ का संकेत देते हैं? कि लेखक के मन में एक बहुत बड़ी श्रद्धा थी। क्या थी? श्रद्धा थी। रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा, जिसको हम कह सकते हैं अ फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट। ठीक है, तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जो चित्र वहाँ पर माउंट एवरेस्ट में लास्ट में लेखक ने छोड़े थे, ठीक है, तो वो क्यों छोड़े गए थे? क्योंकि उनकी अपने भगवान के प्रति बहुत बड़ी आस्था थी। उसको हम कहते हैं रेफरेंस, आस्था या श्रद्धा। इसको आप आस्था भी कह सकते हैं। बात कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।